आपके अपने चैनल कहानी 365 में आपका स्वागत है। पॉली कैक्टस की सीख। एक बार की बात है, बड़े बड़े पेड़ों से भरे एक खूबसूरत जंगल में गर्म धूप पत्तियों से छनकर एक मनमोहक दृश्य बना रही थी। इस विशाल जंगल में पॉली नाम का एक छोटा सा कैक्टस का पेड़ था। पॉली अक्सर बहुत दुखी रहती थी क्योंकि वह छोटी थी और उसे ऐसा लगता था जैसे उसमें कोई विशेष गुण नहीं है। पॉली के दिन लालसा से भरे थे और उसने अपना समय अपने जीवन में बदलाव के लिए भगवान से प्रार्थना करने में बिताया। एक दिन पॉली को आश्चर्य हुआ। भगवान प्रकट हुए और पूछा, पॉली, तुम इतनी उदास क्यों हो? पॉली ने तुरंत भगवान से प्रार्थना की और अपनी कुछ गहरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहा। भगवान ने दयालु आवाज में पॉली की इच्छाएं पूरी करने का वादा किया। आशा भरे दिल से पॉली ने सोने से बनी पत्तियों वाले एक अनोखे पेड़ में तब्दील होने का अनुरोध किया, यह विश्वास करते हुए कि इससे हर कोई इसकी प्रशंसा करेगा। भगवान ने अपने वादे के प्रति सच्चे रहते हुए यह इच्छा पूरी की। लेकिन जैसे ही पॉली को सुनहरी पत्तियों से सजाया गया, डकैतों का एक समूह जंगल में घुस गया और उसकी बहुमूल्य पत्तियां छीन लीं। तबाह होकर पॉली ने एक बार फिर भगवान से प्रार्थना की कि उसके पत्ते कांच के बने हों। अगले दिन जंगल में एक शक्तिशाली तूफान आया, जिसने पॉली के कांच के पत्तों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। निराश और आंसुओं में डूबे पॉली ने एक बार फिर भगवान से प्रार्थना की, इस बार एक बड़ा और शक्तिशाली पेड़ बनने के लिए कहा। अगले ही दिन लकड़हारों का एक समूह जंगल में गया और पॉली के नए आकार के बावजूद उन्होंने इसे टुकड़ों में काट दिया। पॉली की निराशा ने उसे एक बार फिर प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया और भगवान से उसे सुंदर हरी पत्तियों वाले एक छोटे पेड़ में बदलने की विनती की। लेकिन हरी पत्तियों वाले एक छोटे पेड़ के रूप में भी दुर्भाग्य ने एक बार फिर हमला किया। एक भूखी बकरी पॉली की ओर बढ़ी और उसके हरे भरे पत्ते खा गई। उस पल में पॉली को एहसास हुआ कि जब वह सिर्फ एक साधारण कैक्टस था, तो इनमें से किसी भी परेशानी ने उसे प्रभावित नहीं किया था। उसे याद आया कि उसका पिछला जीवन उन प्रतीत होने वाले विशेष परिवर्तनों से कहीं बेहतर था। नई स्पष्टता के साथ पॉली ने भगवान से एक आखिरी वरदान के लिए प्रार्थना की, फिर से कैक्टस बनने के लिए। भगवान गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ प्रकट हुए और गायब होने से पहले यह अंतिम इच्छा पूरी की। अगर आपको लगता है कि हमारी कहानी आनंददायक थी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन बहुत सुंदर हो।